कि भाई ये यादवों का मसला है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। भाई 25,000 का मसला है, ले दे के आप आपस में सुलझा लीजिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। जय हिंद, मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें हमारे साथ उपस्थित हैं अशोक निषाद जी। अशोक निषाद जी पीड़ित बन के सांसद जी के पास जाते हैं और सांसद जी के पास जाने पर अपनी पीड़ा उनसे सुनाते हैं, तो सांसद जी इनको कुछ आश्वासन देकर के वापस भेजते हैं। इन्हीं सभी कड़ियों को जानने के लिए आज हमारी टीम सुल्तानपुर में निषाद जी के पास पहुंच चुकी है और इनसे जानना चाहेगी क्या मामला था वो। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे हम ये जानना चाहते थे कि जो एक मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे सुल्तानपुर में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और आपका चेहरा है, आप ही बोल रहे हो कि सांसद राम भुआल जी के पास कोई मामला आपका था, कुछ प्रकरण आया था, आप लेकर के गए थे, वो सच्चाई आप मुझे बताइए, क्या मामला था? मामला सिर्फ ये था कि मैं जिस दिन की घटना है 3 तारीख की, मैं 11:30 बजे अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जा रहा था। तो रास्ते में दयावंती यादव, उसकी बेटी सोनी यादव और आरती यादव और उसका एक भाई विजय और 2 अन्य लोगों ने MK टेलर के पास मैं पहुंचा था। वहां पर उन्होंने जैसे पहले से प्लानिंग की थी या जो भी था, उन्होंने मुझे घेर के मारना चालू करा और क्या बोलते हैं बुरी तरीके से मारा पीटा। उसके बाद मेरा मोबाइल और मेरी सोने की छीन कर वो लेके चले गए। इसी संबंध में फिर मैंने जाके कोतवाली में प्रार्थना पत्र देना चाहा, ना तो मेरा प्रार्थना पत्र लिया गया। और फिर जब मैं कोतवाली गया तो मेरी पत्नी भी कोतवाली आई। भाई जिसका भी रिश्तेदार कोतवाली जाएगा तो कोई ना कोई कोतवाली आएगा। वहाँ पर एक दरोगा थे शिवानंद यादव, घंटागढ़ चौकी इंचार्ज, वो भी यादव थे। मामला मेरा यादवों से था, तो उन्होंने एक तरफा जो है मुझे अंदर ले जाके बुरी तरीके से मारा पीटा, जिसका मेडिकल भी मैंने कराया है। और उसके बाद मेरी पत्नी को ले जाके भी बुरी तरीके से मारा पीटा गया और पीड़ित भी मैं था और FIR भी मेरे ही पति पत्नी के खिलाफ लिखी गई। इसके परिप्रेक्ष्य मैं माननीय सांसद राम भुआल जी के पास गया, उनको अपनी सारी बातें बताई, उनको मैंने अवगत कराया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, फिर बात आई कुछ पैसों को लेने देने की, मैंने कहा वो पैसे मांग रही थी या जो भी था, तो उन्होंने कहा भाई। तो आरती जी ने, जो यादव समाज की लोग थे, उन्होंने आप पे क्यों आक्रमण किया? क्या कोई ज़मीनी रंजिश या कोई पुराना मुद्दा या कोई पुराना बवाल कुछ ऐसा था कि वैसे ही वो लोग पहले वो लोग हमारे यहाँ पे किराए पे रहती थी, ठीक है। तो वो कुल मिला के वो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति की लड़कियाँ थी, जिसके कारण वहाँ घर में जैसे पीछे से दरवाज़ा था, वहाँ से लड़कों का आना जाना शुरू हो गया, जिसके कारण हमारी धर्मपत्नी ने उनको कुल मिला के घर से निकाल दिया, ठीक है। अभी तक क्या आपको, जो भी आप सांसद जी के पास गए, चौकी पे गए, थाने पे गए, एप्लीकेशन भी दिया, क्या आपको लगता है कि उचित न्याय आपको मिल पाया है? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं पीड़ित भी मैं हूँ और मेरे ही खिलाफ FIR लिखी गई और मेरे पत्नी के खिलाफ FIR लिखी गई। मैंने जो प्रार्थना पत्र देना चाहा, वहाँ पर मौजूद जो भी लोग थे उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र लिया ही नहीं। तो इसी के साथ हमारे साथ निषाद पार्टी की प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव माननीय केश कुमारी निषाद जी मौजूद हैं। मामला निषादों का है, सांसद जी भी निषाद हैं, पीड़ित भी निषाद है और राष्ट्रीय सचिव जी भी निषाद हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस मामले में, जैसे कि देखा गया इससे पहले जो बाइट आई थी सामने, उसमें जो है ये भी सामने देखा गया था, ये भी सामने आई थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं, लोगों से सुनने में ये भी आ रहा है कि माननीय केश कुमारी जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कारण है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कोई इनका मैटर है, कोई इनका मुद्दा है, आइए हम जानना चाहते हैं। पहले तो केश कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। जी केश कुमारी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, जो ये प्रकरण आया है और सोशल मीडिया पे देखा गया कि आप भी जो है इनके साथ बैठी हुई हैं, क्या मामला है, क्या सत्यता है? सांसद भी निषाद, आप भी निषाद और पीड़ित भी निषाद, ये कौन सा खेला हो रहा है? देखिए, बात यहाँ निषाद की नहीं है, बात यहाँ गलत सही की है। सांसद जी भी निषाद हैं, हम भी निषाद हैं, अशोक जी भी निषाद हैं। बात यहाँ यह है कि जब इन्हें मारा पीटा गया या इनके साथ छीना झपटी हुई, काफ़ी सारी चीज़ों से पीड़ित हुए। जब इनको ना सांसद जी मदद किए, समाज के भले सांसद हैं, उन्होंने इनकी मदद साफ करने से
इनकार कर दिया। जब इन्हें मदद नहीं मिली, ये मेरे पास आ पहुँचे। मुझे सारे मामलों को इन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता है इनमें भी गलती हो। भाई वो प्रशासन का काम है, गलती किसी में भी हो सकती है। वो भी महिला हैं, लड़कियां हैं, यादव समाज से हैं, तो हम डायरेक्टली बिना जाने ये नहीं कह सकते हैं कि अशोक जी गलत हैं या वो महिलाएं लड़कियां गलत हैं। तो मैं इस मामले में इनके साथ थाने खुद गई। थाने खुद गई, वहाँ एसआई से मिली, दरोगा से मिली, और ये मामला इनका जैसे कि जब ये किराए पे उन लड़कियों को अपने यहाँ रखे थे, जब इन्होंने निकाल दिया तो वो लड़कियाँ दूर ना जाके हुए कमरा लेके इन्हीं के मोहल्ले में कमरा लेके रहने लगी। तो हर 6 महीने में इनसे मार पिटैया छीना झपटी करना बार बार हमेशा करती रहती थी। तो इस बार भी इनको कभी मदद नहीं मिलती थी, यही लोग मारे जाते थे, यही लोग पीटे जाते थे, क्योंकि वो लड़कियों का मामला होता था। लेकिन तब कुछ हद तक बातें सही थी। जब से राम भुआल निषाद जी माननीय सांसद जी आ गए, तो उन लड़कियों को यह कहना है कि अब जो है यादव पार्टी से, अखिलेश जी के पार्टी से सांसद जो हैं हमारे पार्टी से हैं, हम लोग जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। इसमें अब निषादों की नहीं सुनी जाएगी। और सांसद जी भी यही कह के इनको टाल दिए कि वो लड़कियों का मामला है और यादवों का मामला है, मैं इस पे कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं थाने गई, सारी पुष्टि की, तो वहाँ मुझे जो मेरे जानकारी में है कि इनको मारा पीटा गया, इनकी मोबाइल छीनी गई, इनका चैन छीना गया। तो चैन तो नहीं मिला, मोबाइल इनको थाने से बरामद की गई। इनके खिलाफ एसआई ने बताया कि मुकदमा लिखा हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा लिखा है, ठीक है, उसकी पुष्टि की जाए, अच्छे से जांच की जाए। जैसे उन लड़कियों का ये कहना है कि ये बात करते हैं या उनको झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, फ़ोन फाटा करते हैं, तो मैंने कहा कॉल डिटेल निकल आई जाए, व्हाट्सएप चैट निकाला जाए। और जब मारपीट कि माननीय केश कुमारी जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कारण है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कोई इनका मैटर है, कोई इनका मुद्दा है, आइए हम जानना चाहते हैं। पहले तो केश कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। जी केश कुमारी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, जो ये प्रकरण आया है और सोशल मीडिया पे देखा गया कि आप भी जो है इनके साथ बैठी हुई हैं, क्या मामला है, क्या सत्यता है? सांसद भी निषाद, आप भी निषाद और पीड़ित भी निषाद, ये कौन सा खेला हो रहा है? देखिए, बात यहाँ निषाद की नहीं है, बात यहाँ गलत सही की है। सांसद जी भी निषाद हैं, हम भी निषाद हैं, अशोक जी भी निषाद हैं। बात यहाँ यह है कि जब इन्हें मारा पीटा गया या इनके साथ छीना झपटी हुई, काफ़ी सारी चीज़ों से पीड़ित हुए। जब इनको ना सांसद जी मदद किए, समाज के भले सांसद हैं, उन्होंने इनकी मदद साफ करने से इनकार कर दिया। जब इन्हें मदद नहीं मिली, ये मेरे पास आ पहुँचे। मुझे सारे मामलों को इन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता है इनमें भी गलती हो। भाई वो प्रशासन का काम है, गलती किसी में भी हो सकती है। वो भी महिला हैं, लड़कियां हैं, यादव समाज से हैं, तो हम डायरेक्टली बिना जाने ये नहीं कह सकते हैं कि अशोक जी गलत हैं या वो महिलाएं लड़कियां गलत हैं। तो मैं इस मामले में इनके साथ थाने खुद गई। थाने खुद गई, वहाँ एसआई से मिली, दरोगा से मिली, और ये मामला इनका जैसे कि जब ये किराए पे उन लड़कियों को अपने यहाँ रखे थे, जब इन्होंने निकाल दिया तो वो लड़कियाँ दूर ना जाके हुए कमरा लेके इन्हीं के मोहल्ले में कमरा लेके रहने लगी। तो हर 6 महीने में इनसे मार पिटैया छीना झपटी करना बार बार हमेशा करती रहती थी। तो इस बार भी इनको कभी मदद नहीं मिलती थी, यही लोग मारे जाते थे, यही लोग पीटे जाते थे, क्योंकि वो लड़कियों का मामला होता था। लेकिन तब कुछ हद तक बातें सही थी। जब से राम भुआल निषाद जी माननीय सांसद जी आ गए, तो उन लड़कियों को यह कहना है कि अब जो है यादव पार्टी से, अखिलेश जी के पार्टी से सांसद जो हैं हमारे पार्टी से हैं, हम लोग जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। इसमें अब निषादों की नहीं सुनी जाएगी। और सांसद जी भी यही कह के इनको टाल दिए कि वो लड़कियों का मामला है और यादवों का मामला है, मैं इस पे कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं थाने गई, सारी पुष्टि की, तो वहाँ मुझे जो मेरे जानकारी में है कि इनको मारा पीटा गया, इनकी मोबाइल छीनी गई, इनका चैन छीना गया। तो चैन तो नहीं मिला, मोबाइल इनको थाने से बरामद की गई। इनके खिलाफ एसआई ने बताया
कि मुकदमा लिखा हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा लिखा है ठीक है, उसकी पुष्टि की जाए, अच्छे से जांच की जाए। जैसे उन लड़कियों का ये कहना है कि ये बात करते हैं या उनको झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, फ़ोन फाटा करते हैं, तो मैंने कहा कॉल डिटेल निकलाई जाए, व्हाट्सअप चैट निकाला जाए। और जब मारपीट हुई, लड़कियों का कहना कि इन्होंने उन पे हमला किया, वार किया, मारा पीटा, तो वहाँ जितने लोग गवाहदार थे आज गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो वो सारी चीज़ों को ला के पुष्टि करके और सही की जाँच करके सही व्यक्ति को न्याय मिलनी चाहिए। हम इस सोच से लगे हैं। मामला तो ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, और आप भाजपा के समर्थन में आपकी पार्टी थी और आप भी भाजपा के समर्थन में थी। हो सकता है कि आपके ये भाई साहब, हो सकता है कि सपा को वोटिंग नहीं किए होंगे, सांसद जी को वोट नहीं दिए होंगे, इसलिए सांसद जी किनारा कर ले रहे हैं। तो ये बताइए, आज जो निषाद समुदाय भुआल जी को वोट किया है, भाजपा में आ रहा, क्या उसको मदद नहीं मिल रही है? क्या उसको ये कह के भगा दिया जा रहा है कि आप भाजपा को वोट किए हो, हम आपको मदद नहीं करेंगे? अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो आप एक निषादों की नेता हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आगे क्या करने वाली हैं? क्या आपका मास्टर स्ट्रोक रहेगा? हम इतना जानते हैं कि वह लड़की जो हैं, ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत खराब हैं या बहुत दुष्ट हैं, हम नहीं कह सकते, लेकिन सही जांच करके न्याय मिलना चाहिए। जैसे अगर इनके खिलाफ ये खुद पीड़ित है, मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इनके भी तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो जांच का विषय है, कौन सही है और कौन गलत है। राम भुआल निषाद जी, सांसद जी के इस प्रकरण पे आप क्या कहना चाहती हैं कि जो पैसा देकर के मैनेज करो, हटाओ ये मामला, और मामला निषाद का है और निषादों की सहानुभूति भी उनके साथ थी और निषादों के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पे सीधी बात है कि वो निषादों से जीते भले हैं, निषादों ने उनको सांसद बनाया भले है, लेकिन उनके हाई कमान अखिलेश जी बैठे हुए हैं, जो कि कभी मुस्लिम के खिलाफ, यादवों के खिलाफ वो कभी जाना चाहेंगे ही नहीं, और जिस दिन चले गए उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो सांसद जी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सांसद जी निषादों के प्रति अपना रवैया कैसे परिवर्तित करें, या वैसे रहें, या अपने आप को ढालें सुल्तानपुर के बीच में? सांसद जी आगे की क्या रणनीति बनाएं, कैसे काम करें, आप उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? अपील हमारी सांसद जी से ये है कि जैसे ये अशोक निषाद जी पीड़ित थे, उनके पास गए, उन्होंने कह के टाल दिया कि यादवों का मामला लड़कियों का है, जो ले दे के हो, जो पैसा कौड़ी सुलह समझौता कर लो। तो हमारे हिसाब से अगर वो सांसद हैं, उन्हें पावर है, ताकत है, दोनों पार्टी को बुलाना चाहिए था, सामने बैठाना चाहिए था, दोनों से पूछना चाहिए था सही कौन है, गलत कौन है, जो दोषी मिलता उसे जेल भेजने का काम करते, तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे कि मामला हो गया है सांसद, सपा वर्सेस भाजपा वर्सेस निषाद पार्टी, क्या लगता है कि आपकी पार्टी का भी एक विधायक है, एक विधायक आपकी पार्टी का है और 3 विधायक बीजेपी का भी है, क्या चारों विधायक इस मामले में आपके साथ खड़े मिलेंगे? अब हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सदर के विधायक हैं माननीय हमारे विनोद सिंह जी, वो मैं देखती हूँ कि जो भी काम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, प्रथम निषादों के लिए करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुर में किस प्रकार से राम भुआल निषाद, जो कि सांसद हैं सपा से, वर्सेज निषाद पार्टी की राष्ट्रीय सचिव केस कुमारी निषाद जी के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।